हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी लेके आई हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। मेरी स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब बटन ऑन कर देना और बेल आइकन बटन भी ऑन कर देना और अपना फीडबैक मुझे प्लीज़ ज़रूर देना। और फ्रेंड्स, हमारे साथ ये स्टोरी शेयर किए फिरोज कहते हैं वो अपनी नानी माँ की स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। फिरोज कहते हैं कि उनकी नानी माँ की बचपन से जवानी तक का एक स्टोरी वो शेयर करना चाहते हैं। फिरोज की नानी माँ की छोटी बहन की स्टोरी है ये। उनकी छोटी बहन बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी। इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें जो देखता था पसंद कर लेता था। 14-15 साल की उम्र से ही उनके रिश्ते आने लगे थे, पर उनसे जो बड़ी बहन थी फिरोज की नानी माँ, उनकी शादी ना होने की वजह से उनकी शादी तब तय नहीं हो पाती थी। वो उससे 3 साल की बड़ी थी उनकी नानी माँ। उनकी नानी माँ की शादी होते ना होते 6 महीने बाद उनकी नानी माँ की छोटी बहन की शादी हो गई। बहुत ही बड़े घराने में और बहुत ही अच्छी घराने। वो उनके रिश्तेदार में भी नहीं आते थे, बाहर से रिश्ता आया था और उनके साथ बहुत ही अमीर और अच्छे घर होने की वजह से उन्होंने वो रिश्ता कबूल किया और उनसे शादी हो गई। वो अपने ससुराल में बहुत खुश रहने लगी। उनके हस्बैंड बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनको देश विदेश जाना होता था। डायमंड का बिजनेस करते थे उनके हस्बैंड, उनके फादर इन लॉ। वो एक बार उसके हस्बैंड चले गए बाहर 7 दिन के लिए, तो नानी माँ की छोटी बहन को अपने रूम में अकेले सोना पड़ता था। वो छत पे भी काफ़ी जाके बैठ जाया करती थी। वो फर्स्ट फ्लोर में सोया करती थी और उनके सास ससुर और देवर ग्राउंड फ्लोर में सोया करते थे। वो अकेले ही सोया करती थी, कभी किसी को कुछ कहती नहीं थी कि डर लगता है, मैं अकेली नहीं सोऊंगी, कभी नहीं बताती थी। एक रोज़ की बात है, अचानक से वो नीचे आने लगी। तब करीब 9 बजे होंगे। तब उनकी सास ससुर और देवर तीनों टीवी देख रहे थे। वो ऊपर खाना खाकर सोने चले गए थे। नीचे आने के बाद इनको बताती हैं कि उनकी सास जब पूछी कि क्या बात है बहू, तो नीचे क्यों आई है, तो सोई नहीं है? तो बोली नहीं नींद नहीं आ रही थी और सोऊंगी कैसे, वो जो आ गए हैं उनके लिए पानी लेने आई हूँ। वो जो आ गए हैं, कौन आ गए हैं? आपका बेटा। तो बोले मेरा बेटा कहाँ से अभी आएगा? वो तो आने से हम दरवाज़ा खोलते हैं, हमें पता चल जाता पहले। बोले वो तो कमरे में है, मैं उनको छोड़ के आई हूँ। तो बोले अच्छा, छोड़ के आई है, चल दिखा। तो उनके ससुर और सास सब उनके पीछे पीछे आए। कमरे में आके देखा तो कोई नहीं था। ये तो घबरा गई कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो उनको बेड में बैठे हुए छोड़ के मैं नीचे गई थी उनके लिए पानी लेने के लिए। चलो कोई बात नहीं। उन्होंने फिर उनकी सासू माँ बोली तुझे डर लगता है क्या, तो कोई सपना देखी होगी, मैं तेरे पास सो जाती हूँ। तो सो गई। उनके हस्बैंड फिर आ गए, जब आना था उनको आ गए। आने के बाद 2 महीना गुजरा तो नानी माँ की छोटी बहन प्रेग्नेंट हो गई थी, वो माँ बनने वाली थी। तो घर में सब कोई बहुत खुश हो गए कि चलो भगवान की दया से, अल्लाह की कृपा से हमारे घर में अभी बच्चा होने वाला है और एक मेहमान आने वाला है। बहुत ही खुश हुए सब। धीरे धीरे ऐसे दिन गुजरते गया, लेकिन नानी माँ की छोटी बहन हमेशा देखने लगी कि उनके पास कोई काला सा साया घूमता है। कभी कभी दोपहर को तक वो देखती है। उनका बहुत बड़ा सा आंगन था, वो आंगन में बैठी रहती थी एक बड़े से ये पेड़ में। वो देखती है कभी कभी एक औरत काले कपड़ों में, बालों से उनका चेहरा मतलब ढका हुआ रहता था, पैर झुलाती हुई। तो वो सोचती थी ये कौन सा चीज़ है, ये ऐसे क्यों होता है? तो वो अपने सास से बताई तो उसकी सासू माँ को कभी दिखने को नहीं मिलता था। बोली बहू, हम लोग तो ये घर में बहुत सालों से हैं बेटा, तेरे पति, तेरे देवर, तेरे नंदे सब यहीं पे बड़े हुए हैं, हम लोगों ने तो कभी ऐसे नहीं देखा है। लेकिन नानी माँ की जो छोटी बहन थी, एक बार की बात है, शादी के बाद ही 3 महीने बाद ही वो अपने पति के साथ एक जन की शादी के फंक्शन में चली गई थी।
उनके सास ससुर कोई नहीं गए थे, वो दोनों ही जाके अटेंड करके बहुत ही मस्ती करके वहाँ से लौट आए थे। उनके हस्बैंड के एक दोस्त का शादी था, वो लोग बाराती में भी गए थे। उसके बाद से ही इनका तबीयत थोड़ा बहुत ख़राब होने लगा था। उनका जैसे आसपास कोई है उसको फील होने लगा था। वो बताती थी लेकिन उसको तब तक कोई दिखता नहीं था। अभी बाकायदा उनके पास दिखने लगा कि ये वो सब दिखने लगा। एक बार रात को सो रही है, उनके हस्बैंड भी सो रहे हैं उनके साथ। वो देखती हैं उनका जो मेन डोर है उनका कमरे का, वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है और दरवाज़ा को वो बंद करके सोई थी। ठंड का मौसम था, पूरी तरह सब कोई अपना अपना दरवाज़ा बंद करके सोए। वो बच्चा खड़ा होके बोल रहा है कि मैं आऊँ आपके पास आऊँ। तो मौसी बोली तुम आओ मतलब कौन हो तुम? वो पूरा जगह जगह ही बोल रही है जैसे कौन हो तुम? तो बोले मैं हूँ ना, आपका बच्चा हूँ, मैं आ जाऊँ आपके पास? बोले मेरा बच्चा है? तो बोले हाँ आओ मैं देखूँ, आओ इधर आओ। ऐसे बोली तो वो दौड़ के आके उनके शरीर में घुस गया और मतलब गायब हो गया जैसे। तो चीख के उठी। जब उनके पति से उन्होंने कहा ये बात तो उनके पति ने कहा तुम सपना देखी होगी। फिर वो तो माँ बनने वाली है, उस सब बातों को भूल ही चुकी थी। एक रोज़ की बात है, उनके हस्बैंड उनके ससुर वो लोग सब मस्जिद गए हुए थे, जाके बैठे हुए हैं। और उनकी जो मेरी नानी माँ की जो छोटी बहन का तबीयत बहुत ही ख़राब हो गया था। उनको शहर में ले जाके उनके हस्बैंड ने सोचा कि शहर ले जाके इसको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, ले जाऊंगा। क्योंकि गांव में ख़ास कोई डॉक्टर वॉक्टर तो थे ही नहीं, थे तो बैदराज जैसे कोई डॉक्टर थे लेकिन ख़ास नहीं थे। तो वो सोचे कि नहीं इसको डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा। वो लोग मस्जिद में बैठे हुए तो एक बुज़ुर्ग आए उनके पास, एक वृद्ध इंसान आए आकर, बहुत ही नूरानी चेहरा था उनका। वो आकर बोलने लगे बेटा तेरी जो बीबी है उसका तबीयत बहुत ख़राब है, तो दिल ही दिल में उसके लिए बहुत सोचता है। तो बोले जो हाँ ये बात सही है, लेकिन आपको कैसे पता? बोले बेटा मेरे को कैसे पता वो ख़ास बात नहीं है, लेकिन तेरे बीबी के जो पेट में जो बच्चा है वो तेरा बच्चा नहीं है। तो वो घबरा गए, बोले आपका कहने का मतलब क्या है बाबा? वो मेरी बीबी है, वो घर से निकलती भी नहीं है हमारे बगैर में। वो कभी शादी के बाद इतना दिन जो मायके भी गई थी मेरे साथ ही गई थी, फिर आ गई थी, ये सब कैसे बोल सकते? वो अच्छी घराने की है। बोले नहीं 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 नहीं, तेरी बीबी अच्छी घराने की है, अच्छी लड़की है सब कुछ, पर वो बच्चा इंसानी बच्चा नहीं, जीन का बच्चा है। तो बोले ये क्या सच में? वो लोग तो बहुत डर गए। डरने के बाद वो लोग सोचने लगे आप क्या करें, हम क्या करें, कुछ उनको सूझबूझ भी नहीं आ रहा था। तो बोले घबराओ नहीं, रुको। गुरुवार के दिन मतलब जुमेरात बोलते हैं वो लोग, फिरोज बताते हैं कि जुमेरात के दिन वो अमीन उनके घर में आने के लिए बोले मैं आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। तो बोले हम लेने आ जाएंगे? नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारा घर, मैं आ जाऊँगा। तो ठीक जुमेरात के दिन वो आ गए। तब 8 के करीब बजा हुआ था। वो आते ही घर में इधर उधर घूम कर बोले हाँ बेटा यहाँ पे एक नहीं पूरी फैमिली घुस चुकी है। पहले तो एक आया था, फिर उसके पीछे पीछे उसके परिवार भी आ चुके हैं और उसी का बच्चा तेरे बीवी के पेट में है। तो बोले तो आप क्या किया जाए, आप अभी कुछ करने का, ये तो हमारा अपना घर है, लेकिन फिर भी आप बोलोगे तो घर हम लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम्हें घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, उन्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा। मैं वैसा नहीं करूँगा, वैसा बोलूँगा ही नहीं तुम लोगों को। तो ये लोग बहुत खुश हो गए। अमील बाबा को उन लोगों ने बिठाया, पानी उन्हें पिलाया, बोले जा तेरी बीबी को लेके आ। जब उनकी बीबी को लेने गए, फिरोज बताते हैं कि
जब उनकी वो नानी की बहन को लेने गए हैं उनका पति ऊपर, तो उनके हाथ पैर मुड़े हैं, उनका मुंह पूरा खतरनाक, आँख उलट गया है, बाल जैसे हवा में लहरा रहे हैं। वो तो डर के मारे ज़ोर से चीख कर नीचे आ गए। उनके मम्मी पापा तब अमीन जी भी बोले चलो, अमीन बाबा भी उनके साथ उनके कमरे में चले गए और कुछ दम क्या हुआ, पानी उनके ऊपर में छींटने लगे, नानी माँ के बहन के ऊपर। वो चिल्लाने लगी, बहुत चिल्लाने लगी, बोले आज तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग को जाना ही पड़ेगा। एकाएक सबको कहा कि आप लोग एक हिसार कर दिए और हिसार में बोले आप लोग कुछ भी हो जाए यहाँ से निकलना नहीं। और वो कुछ मंत्र पढ़ने लगे और उस पर पानी छिड़कने लगे, कुछ मिट्टी जैसा था कुछ वो भी छिड़कने लगे। फिरोज बताते हैं कि फिर बहुत 2 घंटा पढ़ाई करने के बाद जाके वो जिन पूरी तरह उन पे हाजिर हुआ। बोला बोल तू कौन है और यहाँ पर क्यों आया है। तब उसने कहा कि मैं तो एक दरख्त में रहता था, ये दोनों पति पत्नी रात के समय में जा रहे थे, तो मैं तभी इतनी खूबसूरत औरत देख के मैं इसके बालों में आशिक हो जाने की वजह से इसके साथ मैं चला गया और फिर वो घर आई तो मैं उसके साथ आ गया और मैं इससे बहुत प्यार करने लगा हूँ और मैं इससे शादी करूँगा और मैं इसे अपनी दुनिया में ले जाऊँगा। ये कैसे हो सकता है, तुम जिन हो इंसान है, ये कभी नहीं हो सकता। बोले ए अम्मी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बोलो बिगाड़ूंगा कि नहीं मैं देख लूँगा, तू इसे छोड़ेगा नहीं तो मैं तेरे को जला डालूँगा और तेरा जो बच्चा है इसके गर्भ में उसे भी मैं ख़त्म कर दूँगा। फिर बहुत कुछ करने के बाद करीब 1-1.5 घंटे के बाद वो जिन चुप हो गया और तब शांत हो गई। मेरे नानी की छोटी बहन शांत होके सर झुकाकर बैठ गई। फिर बोले तू जाएगा कि नहीं। बोला हाँ चला जाऊँगा। यहाँ पर मेरे परिवार में और भी कोई आ गए हैं, हम लोग सब चले जाएंगे। ऐसे आप लोग 7 दिन तक चौराहे पे एक चौराहा था, वहाँ पे नदी के पास, वहाँ पर आप लोग को कुछ सामान रखना पड़ेगा खाने पीने का, तो हम लोग चले जाएंगे। तो बोले ठीक है हम लोग चले जाएंगे और फिर नहीं आएंगे। वो लोग ऐसे ही किए, 7 दिन तक रखे, फिर वो लोग चले गए और जब 7 दिन पूरा हो गया उनके पेट से वो बच्चा भी ख़त्म हो गया। लेकिन वो बच्चा ख़त्म होने के बाद दोबारा वो कभी माँ नहीं बन पाई वो दोबारा माँ। और उसके बाद उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और उनको पागलपन जैसा दौरा भी पड़ने लगा था। वो बहुत टेंशन में भी रहती थी और उसके बाद वो ज़्यादा खुश भी नहीं रह पाती थी। वो हमेशा कुछ बुरा सपना देखते ही रहती थी। अमित जी कहते थे नहीं ये उसका भ्रम है, उसके साथ और कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा घटित नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन वो अभी भी पागलपन के शिकार में भी हैं। वो है, उनका उम्र हो चुका है, वह अभी 60 इयर्स की हो चुकी हैं, लेकिन वो अभी भी जिंदा है, फिरोज बताते हैं। ओके, जय श्री राम माय फ्रेंड्स। सब खुश रहें, हम सब खुश रहें भगवान की कृपा से। किसी के साथ इस तरह की घटना ना घटे, हम यही दुआ करते हैं सबके लिए, हमारे लिए। हम हर कोई सुख से शांति से रहे, हमारी भारत बहुत खुशहाली देश हो, यही हमारी मनोकामना है। हमारा भारत नंबर 1 देश हो, हर कोई बोलो जय हिंद। थैंक यू।